हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल एनटीपीसी क्रैकर पे। और ये दूसरा सीरीज चल रहा है बिहार एसएससी मेंस के लिए, जिसमें जीएस के प्रश्न होंगे। प्रश्न एक और तथ्य अनेक। ठीक है, इसी के बेस पर काम करेंगे हम लोग। अब जिसे इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के संवैधानिक निकाय के बारे में दिया है कि कौन कौन सा संवैधानिक निकाय है, उसके अध्यक्ष कौन है और किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं। जिसे कह रहा है कि भारत के न्यायवादी वर्तमान में कौन है, तो आर वेंकटरमणि है। और महान्यायवादी से संबंधित अनुच्छेद है 76 यानी 76। नेक्स्ट है कि संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है, तो डॉक्टर मनोज सोनी है। और यूपीएससी के अंतर्गत जो आर्टिकल आते हैं 315 से लेकर 323 तक आते हैं, 315 से 323 संघलोक सेवा आयोग। नेक्स्ट कर रहा है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अभी वर्तमान में कौन है, तो गिरीश चंद्र मुर्मू है। और ये गिरीश चंद्र मुर्मू जम्मू कश्मीर के पहले क्या थे, तो उपराज्यपाल थे। अब देखना है यहाँ कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं, तो 148 से लेकर 151 तक आते हैं। आगे कह रहा है कि केंद्रीय वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, इससे आर्टिकल पूछता है तो ये सबको लगभग याद ही रहता है। केंद्रीय वित्त आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं, तो 280 के अंतर्गत। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष है एनके सिंह। नेक्स्ट, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो हंसराज गंगाराम अहिर है। वर्तमान में इनके अध्यक्ष है। और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का अनुच्छेद 338 का बी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। नेक्स्ट, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो विजय सांपला है। और इनसे संबंधित अनुच्छेद है 338। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं, तो 338 के अंतर्गत। और इसके अध्यक्ष है विजय सांपला। जबकि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग 338 के बी। नेक्स्ट देखिए कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष है हर्ष चौहान। और इससे संबंधित अनुच्छेद है 338 का ए। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति कहेगा तो 338, और जनजाति लगा देगा तो 338 का ए। और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग कहेगा तो 338 का बी। ठीक है, याद रखिएगा। आगे, निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष कौन है अभी, तो राजीव कुमार है। इससे संबंधित अनुच्छेद है 324। निर्वाचन आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो 324 भारतीय संविधान के भाग 15 में। आगे कह रहा है, आगे देखेंगे। आगे कि सबसे अधिक सूर्यताप किस क्षेत्र में होता है। ये जब बिहार एसएससी पीटी का एग्जाम हो रहा था उस समय 23 तारीख के सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन था। सबसे अधिक सूर्यताप किस क्षेत्र में है, तो उपोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल में है। इसका कारण क्या है कि वहाँ पर सबसे कम मेघ होती है, यानी वर्षा होती है। मेघाच्छादन कम होने के कारण वहाँ का सूर्य का तापमान अधिक होता है। आगे, कैबिनेट मिशन योजना को मुस्लिम लीग ने कब स्वीकार किया था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन योजना को कब स्वीकार किया, तो 6 जून 1946 को। इसके 19 दिन के पश्चात कांग्रेस ने इसको स्वीकार किया था। 25 जून 1946 को क्वेश्चन पूछेगा कि कैबिनेट मिशन योजना को कांग्रेस ने कब स्वीकार किया, तो 25 जून 1946। और मुस्लिम लीग ने कब स्वीकार किया, तो 6 जून 1946। आगे, नेक्स्ट कर रहा है कि गोपाल कृष्ण गोखले के आध्यात्मिक गुरु कौन थे, तो एमजी रानाडे थे। और इससे संबंधित देखेंगे कि अगर महात्मा गांधी का पूछेगा तो जी गोपाल कृष्ण गोखले। और सुभाष चंद्र बोस का तो देश बंधु चित्तरंजन दास, जिनको शॉर्ट में सीआर दास भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट, दिल्ली संयंत्र केस में किसके द्वारा मुखबिरी की गई थी, तो ये दीनानाथ के द्वारा मुखबिरी की गई थी। जबकि अलीपुर
केस का सरकारी गवाह पूछेगा तो ये नरेंद्र गोसाई था। दिल्ली संयंत्र से संबंधित मुखबिरी किया था दीनानाथ, और अलीपुर केस का सरकारी गवाह था नरेंद्र गोसाई। याद रखिएगा, यानी कि वन लाइनर में ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं। आगे नेक्स्ट है, किस गवर्नर जनरल की मृत्यु धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में हुई थी? तो ये बहुत VVI क्वेश्चन है, यानी कि हिमाचल प्रदेश धर्मशाला में किस गवर्नर जनरल की मृत्यु हुई थी? तो लॉर्ड एल्गिन की, जिसका कार्यकाल था 1862 से 1863। लॉर्ड एल्गिन के समय ही बहावी आंदोलन हुआ था, और ये बहावी आंदोलन को लॉर्ड एल्गिन ने दमन किया था, दमनकर्ता, यानी कि उनको दबाया गया था उनके द्वारा बहावी आंदोलन को, यानी कि उनके द्वारा ये सफल कार्यकाल रहा। आगे, औरंगजेब ने शिवाजी को कहाँ कैद किया था? तो जयपुर भवन में। पूछेगा कब कैद किया था? 1666 में। 1666 शिवाजी को कैद किया गया औरंगजेब के द्वारा जयपुर भवन में। आगे भारतीय संविधान में छोटे बंदरगाह किस सूची में आते हैं? तो भारतीय संविधान छोटे बंदरगाह समवर्ती सूची, राज सूची नहीं मानना है यहाँ पे। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में छोटे बंदरगाह को किस सूची में के अंतर्गत रखा गया है? तो समवर्ती सूची, लेकिन अधिकार इस पर राज सूची का है। जब भी समवर्ती सूची आता है कोई भी चीज़ में, तो संघ का इसमें अधिकार क्षेत्र बन जाता है, लेकिन यहाँ पे राज्य सरकार का अधिकार है। और बड़े बंदरगाह संघ सूची के अंतर्गत आते हैं, बड़े बंदरगाह संघ सूची के अंतर्गत आते हैं, जबकि छोटे बंदरगाह समवर्ती सूची। नेक्स्ट, देश का सबसे प्राकृतिक बंदरगाह, यानी कि नेचुरल पोर्ट एंड, और सबसे गहरा बंदरगाह, तो विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम कहाँ पर स्थित है? तो डॉल्फिन नोच के पीछे है। नेक्स्ट, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार भाटा किस देश में आता है? तो कनाडा में। सबसे ऊंचा ज्वार भाटा कनाडा में, और जगह पूछेगा तो फंडी की खाड़ी में नवस्किया स्थान के पास है, और लगभग इसका ऊंचाई ज्वार भाटा उठने का है 15 से 16 मीटर तक लगभग। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और ये सीरीज हम तब तक चालू रखेंगे जब तक बिहार SSC मेंस ख़त्म नहीं हो जाती है। इसलिए हमसे जुड़े रहें और इस चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।